नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज शनिवार है और तारीख है 16 जनवरी 2021। हम आज चर्चा करेंगे दैनिक समाचार पत्रों की प्रमुख खबरों पर, संपादकीय पर और देखेंगे क्या विशेष प्रकाशित हुआ है आज के अखबारों में। आइए अब आज देख लेते हैं आज के अखबारों ने क्या खास प्रकाशित किया है। सबसे पहले देखते हैं अमर उजाला। अमर उजाला ने जो लीड बनाई है ये कोरोना वैक्सीन का आज से टीकाकरण का शुरुआत हुई है और देश भर में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जो महामारी में पूरा एक साल हमारा निकल गया, पिछले साल पूरा वर्ष महामारी से जूझता रहा देश, तो एक तरह से कह सकते हैं कि महामारी के खात्मे की या उसे ख़त्म करने की शुरुआत आज से हो रही है। इस पर अमर उजाला ने पहली लीड बनाई है शुरुआत की। लिखा है इंतज़ार खत्म, आज शुभ शुरुआत। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है अमर उजाला में, यह है 29 महीने में बन जाएगा भव्य राम मंदिर, चंपत राय। चंपत राय जी का कार्यक्रम था रायबरेली में, वहाँ निधि समर्पण अभियान की शुरुआत में गए थे, वहीं से ये खबर है। जो दूसरा फ्रंट पेज है अमर उजाला का, इसने किसान आंदोलन को लीड बनाया है। सरकार किसानों के बीच 5 घंटे फिर वार्ता, सिर्फ अगली तारीख पर सहमति। किसान आंदोलन के बीच ये 9वें दौर की वार्ता थी जिसमें कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला और एक और अगली तारीख निर्धारित हो गई है। इसको दूसरा फ्रंट पेज पर अमर उजाला ने जगह दी है। अमर उजाला ने मायावती का कल जन्मदिन था, उस खबर को भी पहले पेज पर 2 कॉलम में स्थान दिया है। यूपी उत्तराखंड में किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी बसपा। बहुजन समाज पार्टी ने घोषणा की है कि वो किसी भी दल के साथ समझौता नहीं करेगी और अगले विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। दूसरी एक और महत्वपूर्ण खबर है जो अमर उजाला ने पहले पेज पर दी है, यह है पाकिस्तान से आए पीड़ित प्रवासियों को नौकरी देगा सिंचाई विभाग। उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से ऐसे प्रवासी हिंदुओं को जो आए हैं वहाँ से, उन्हें ये सिंचाई विभाग अपने यहाँ नौकरी देगा। अमेरिका में अब 20 तारीख को सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन उसके पहले ही अमेरिका के जो नए निर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने एक बड़े पैकेज की घोषणा कर दी है। इस पैकेज में 19 खरब डॉलर का राहत पैकेज है जो कि अपने देश के नागरिकों को उन्होंने दिया है और उससे एक निर्धारित धनराशि वहाँ के नागरिकों को हर खाते में जाएगी। इस खबर को शपथ से पहले ही बाइडन ने दिया 19 खरब डॉलर का राहत पैकेज, अंतिम पृष्ठ पर अमर उजाला ने प्रकाशित किया है। अब देख लेते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण की भी पहली जो लीड है, बड़ी खबर है, ये टीकाकरण है। टीकाकरण अभियान आज से, इस खबर को पहले फ्रंट पेज पर दिया है और दूसरे फ्रंट पेज पर अमर उजाला ने किसान आंदोलन की खबर। किसानों के साथ बातचीत फिर बेनतीजा, 19 को अगली बैठक, इसे पहले लीड बनाया है। राम मंदिर निर्माण के लिए जो निधि समर्पण अभियान शुरू हुआ है, इसे सेकंड लीड में दिया है अमर उजाला ने। इसे 4 कॉलम में बड़ी ऊपर खबर टॉप पर दी है, राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि अभियान आरंभ। कल राजधानी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसरकारवा डॉक्टर दत्तात्रेय होसबोले और उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद चंपत राय जी गए थे और वहाँ निधि का समर्पण का अभियान जो था उसमें उन्होंने इन तीनों महानुभावों से निधि एकत्रित किए। इसके अलावा 2 कॉलम में एक खबर है चुनाव आयोग से जुड़ी हुई। चुनाव अफसरों पर कार्रवाई से पहले मंजूरी ले, आयोग की खबर है। हिंदुस्तान देखते हैं। हिंदुस्तान ने भी कोरोना के खिलाफ एक निर्णायक अभियान जो शुरू हुआ है वैक्सीनेशन का, उसको लीड बनाया और हेडिंग दिया है महाअभियान, कोरोना के अंत का आरंभ आज से। इसके साथ ही एक उस छोटी खबर दी है सिंगल कॉलम में, यूपी में आज 31,700 लोगों को वैक्सीन।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी बयान है, सभी लोगों तक पहुंचेगी वैक्सीन। एक प्रदेश के रोजगार और से जुड़ी खबर है, लोक सेवा आयोग इस साल 16 भर्ती परीक्षाएं कराएगा। भारतीय जनता पार्टी में अरविंद कुमार शर्मा की एंट्री और उनको टिकट मिलने की खबर को सिंगल कॉलम में पहले पेज पर दिया है। शर्मा समेत भाजपा के 4 प्रत्याशी घोषित। मायावती की घोषणा की अकेले चुनाव लड़ेंगे, इसे भी सिंगल कॉलम खबर बनाया है। बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी मायावती। प्रदेश में पिछले 2 दिन से भारी ठंड है और मौसम की खबर को भी नीचे एंकर पर हिंदुस्तान ने लिया है। गलन से कांपा यूपी, जारी रहेगा सर्दी का सितम। दूसरे फ्रंट पेज पर किसान और कृषि कानूनों से जुड़ी खबर है, जो कि कल वार्ता थी केंद्र और किसान संगठनों के बीच। इसका हेडिंग दिया है, केंद्र और किसानों में नहीं बनी सहमति। अब देखते हैं नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स ने भी वैक्सीनेशन की खबर को ही लीड बनाया, क्योंकि ये सबसे बड़ी खबर है आज की। वायरस पर वैक्सीन का बार आज से। कानपुर में शस्त्र लाइसेंसों की जांच एसआईटी को। ये जो बिकरू कांड हुआ था उसमें शस्त्र लाइसेंस कैसे बांटे गए थे, कैसे मिले, इसकी जांच होगी। और राष्ट्रपति ने राम मंदिर के लिए दान किए 5 लाख रुपए। अंदर के पृष्ठ पे मायावती की खबर को बड़ा 4 कॉलम में दिया है नवभारत ने। मायावती का ऐलान, 2022 के संग्राम में अकेले उतरेगी बसपा। संपादकीय में अमर उजाला ने लिखा है, कोरोना से निर्णायक लड़ाई के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि आज से बहुप्रतीक्षित टीकाकरण अभियान को देश भर में शुरुआत हो रही है। यानी पिछले करीब 1 साल से कोविड-19 महामारी का दंश झेल रहा देश आज से इससे मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ये कोरोना महामारी के खिलाफ जो वैक्सीनेशन आज से शुरू हुआ है, उस पर अमर उजाला ने संपादकीय दिया है। ये आज का अच्छा विषय है संपादकीय के लिए। अब देखते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण ने क्या लिखा है। दैनिक जागरण का संपादकीय भी कोरोना वैक्सीनेशन पर ही है। वैक्सीन का जो अभियान शुरू हुआ है उसी पर दिया है। सबसे बड़ा अभियान, ये संपादकीय का हेडिंग है दैनिक जागरण में। दैनिक जागरण ने लिखा है, महामारी कोविड-19 पर लगाम लगाने के लिए शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान के साथ ही भारत उन चंद देशों में शामिल हो रहा है जो स्वनिर्मित वैक्सीन का उपयोग कर रहे हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है और देश को इस पर गर्व होना चाहिए। दैनिक जागरण ने संपादकीय में आगे लिखा है, वैक्सीन को लेकर जहां विपक्ष से यह अपेक्षित है कि वह बेवजह के सवाल खड़े करने से बचे, वहीं सरकार को भी इसके लिए सतर्क रहना होगा कि अनावश्यक प्रश्न उठने की नौबत न आए। यह ऐसा मामला नहीं जिससे लेकर राजनीतिक क्षुद्रता का परिचय दिया जाए, क्योंकि सवाल केवल लोगों की सेहत का ही नहीं, देश की प्रतिष्ठा का भी है। दैनिक जागरण ने संपादकीय में आगे लिखा है, टीकाकरण के प्रथम चरण में मुफ्त वैक्सीन लगनी है, लेकिन अगले चरण में यह संभव नहीं है। हैरानी इस बात पर है कि इसके बावजूद कुछ नेता सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने की मांग कर रहे हैं। यह नारेबाजी वाली राजनीति से प्रेरित मांग है। जो समर्थ हैं उन्हें मुफ्त टीके की सुविधा प्रदान करने का कोई मतलब नहीं है। यह सुविधा तो केवल निर्धन तबके के लोगों को ही दी जानी चाहिए। ये दैनिक जागरण का संपादकीय है। अब देखते हैं हिंदुस्तान का संपादकीय क्या कहता है। हिंदुस्तान ने संपादकीय अलग हटकर दिया है। इसका हेडिंग है, वाहन बाजार की चिंता। हिंदुस्तान ने देश का जो वाहन बाजार है, व्हीकल मार्केट पर संपादकीय लिखा है और उसमें चिंता व्यक्त की है कि पिछले 1 साल से वाहनों की बिक्री में गिरावट आई है। इस विषय को संपादकीय के लिए चुना है। देख लेते हैं नवभारत ने रक्षा में आत्मनिर्भरता, ये संपादकीय दिया है। इनका संपादकीय जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से तेजस विमानों की खरीद भारत सरकार ने की है या करने का आदेश दिया है, उस पर संपादकीय लिखा है। नवभारत ने लिखा है, वायुसेना के लिए 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीद को सरकार द्वारा दी गई मंजूरी मौजूदा हालात में
कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। देश के अंदर निर्मित तेजस विमान खरीदने का यह 48,000 करोड़ रुपए का सौदा घरेलू रक्षा उद्योग के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। ये विषय नवभारत टाइम्स के आज के संपादकीय का है। ये थे आज के चारों अखबारों के संपादकीय। आज विशेष क्या प्रकाशित हुआ है इसे भी देख लेते हैं। अमर उजाला में आज एक विशेष आर्टिकल है जिसकी चर्चा की जानी चाहिए। ये लेख है हाशिए पर महिला किसान, इसका हेडिंग है और इसके लेखक हैं हेमलता महेश्के। इन्होंने देश की महिला किसानों की समस्याओं पर आर्टिकल लिखा है। ये एक अलग से लीक से हटकर और हाशिए का जो समाज है उसमें महिला किसान भी शामिल हैं, उनकी चिंता की है। एक अच्छा लेख है जो महिला किसानों के लिए लिखा है। इन्होंने इसमें लिखा है आर्टिकल में कि देश में महिला किसानों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन उनके लिए किसी भी तरह की कोई चिंता ना समाज की तरफ से हो रही है और ना ही देश के लिए हो रही है, देश की तरफ से हो रही है। इसमें लिखती हैं हेमलता महेश्के, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक खेती किसानी के क्षेत्र में 43% महिलाओं का योगदान होता है, लेकिन महिला किसान नहीं मजदूर कही जाती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक पूरे देश में 6 करोड़ महिला किसान थीं, जबकि वास्तव में महिला किसानों की संख्या इससे कई गुना ज़्यादा है। इन्होंने लेख में आगे लिखा है, महिला किसान सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 84 परियोजनाओं के लिए 842 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये एक अच्छा लेख है जो महिला किसानों के लिए इन्होंने लिखा है, अमर उजाला ने प्रकाशित किया है। इसकी आज चर्चा की जानी चाहिए। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ, और क्या खास प्रकाशित हुआ है इसको देखेंगे। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।